Welcome back my YouTube channel Vishnu Hindi Sahitya Like. Please like this video and subscribe this YouTube channel. So we are going to study about a most important chapter of physics which name is sound. So what is sound? ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक कंपन है जो गैस, तरल या ठोस जैसे संचरण माध्यम के माध्यम से एक ध्वनिक तरंग के रूप में फैलता है। ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है। कंपन का अर्थ है वस्तुओं की एक प्रकार की तीव्र गति से इधर उधर गति करना। मनुष्य की आवाज की ध्वनि स्वर तंत्री के कंपन में कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि का प्रसार वह वस्तु या पदार्थ जिससे ध्वनि का संचार होता है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, तरल या गैस कुछ भी हो सकता है। ध्वनि स्रोत से एक माध्यम से श्रोता तक जाती है। ध्वनि तरंगे माध्यम के दाब और घनत्व की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। तरंगों के प्रकार। संचरण की दिशा के आधार मानकर इसको दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग। इन तरंगों में माध्यम के कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के समांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, लेकिन वे बस अपनी विराम स्थिति के आगे पीछे दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग। इन तरंगों में कण तरंग प्रसार की रेखा के साथ दोलन नहीं करते, लेकिन तरंग की यात्रा के दौरान अपनी औसत स्थिति के ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि तरंगों की विशेषता और इससे संबंधित पद। संपीड़न। ये उच्च दाब और घनत्व के क्षेत्र हैं जहां कण एकत्र होते हैं और वक्र के ऊपरी भाग या शीर्ष द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्रेस्ट कहा जाता है। विरलन। ये कम दाब और घनत्व के क्षेत्र हैं जहां कण फैले हुए होते हैं और उन्हें वक्र के निचले हिस्से द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें ट्रफ कहा जाता है। आते हैं इसके फिगर पर, जिसको आप समझ सकते हैं। आयाम को देखें तो ये क्या होता है। माध्यमान के दोनों ओर माध्यम में अधिकतम विक्षोभ या परिमाण तरंग का आयाम कहलाता है। यह आमतौर पर ए द्वारा दर्शाया जाता है। ध्वनि के लिए इसकी इकाई वही होगी जो घनत्व या दाब की होगी। आवृत्ति। प्रति इकाई समय में एक तरंग के दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यह आमतौर पर ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा दर्शाई जाती है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल। दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों गुटों द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार कर लेने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका प्रतीक को देखें तो इसे हम T द्वारा निरूपित करते हैं। अगर इसकी ईसाई मात्रक को देखा जाए तो इसे S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं दोलन पर। यह घनत्व में अधिकतम मान से न्यूनतम मान और फिर से अधिकतम मान में परिवर्तन है। तरंग दैर्घ्य। यह दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी है। तरंग दैर्घ्य को हम आमतौर पर लैम्डा द्वारा दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक m होता है। माध्यम ध्वनि की गति। जल में 1481 मीटर पर सेकंड, वायु में 343.2 मीटर पर सेकंड और ताप्य में 4600 मीटर पर सेकंड। श्रव्य तरंगे। जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन निम्नतम तथा उच्चतम आवृत्ति को श्रव्यता की सीमा लिमिट्स ऑफ ऑडिबिलिटी कहते हैं। अब श्रव्य तरंगे ये क्या होती है? उन अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्तियां निम्नवत श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, अब श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंगे चलती हैं, ये अपश्रव्य तरंगे हैं। हमारे हृदय की धड़कने की आवृत्ति भी अपश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। पराश्रव्य को देखें तो ये क्या होता है। उन अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को जिनकी आवृत्तियां उच्चतम श्रव्य आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊंची होती हैं, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। उन तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज और जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? विवर्तन, व्यक्तीकरण, अनुनाद, परावर्तन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात दृश्य उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।